नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 10। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी की क्लासेस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोग संधियां भी आधी संधि पढ़ चुके हैं, जिसमें स्वर संधि हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। दोस्तों, आइए देखते हैं व्यंजन संधि। तो यहाँ पर दिया गया है व्यंजन संधि की परिभाषा, पहले देख लेते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनता है कि 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दिया रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आगे। वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो दोस्तों देखते हैं, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई स्वर अथवा कोई वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग अथवा या रा, ला, वा आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात का के स्थान पर गा, चा के स्थान पर पा, जा हो जाता है और टा के स्थान पर डा हो जाता है। ता के स्थान पर दा हो जाता है और पा के स्थान पर बा हो जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है दिक, अंबर। तो दोस्तों, ये का वर्ग का पहला अक्षर है, ये परिवर्तन हो जाएगा का वर्ग के तीसरे अक्षर में, जो कि यहाँ पर गा दिया गया है। यही ऊपर परिभाषा में बताया गया है। उसी प्रकार से देखते हैं वाक, का जो पहला अक्षर है, का वर्ग का पहला अक्षर का होता है, तो ये हो जाएगा तीसरे अक्षर में परिवर्तित, जो कि गा हो गया है। यहाँ पर देखिए, का के बाद कोई भी अक्षर आ रहा है दूसरे पद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन गा में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं आ, अच प्लस अंत। तो यहाँ पर चा जो है ये जा में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, उसी प्रकार से जैसे का गा में परिवर्तित हो रहा था, उसी प्रकार से चा जा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं चा का जो वर्ग है उसमें तीसरा अक्षर जा है। तो यहाँ पर दिया गया है सट प्लस आनन, तो ये टा ठा डा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर सडानन दिया गया है। उसी प्रकार से देखते हैं सत प्लस आचार, तो ये ता जो है ता था दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सदाचार। तो दोस्तों, उसी प्रकार से देखते हैं सुप प्लस संत, तो दोस्तों ये पा फा बा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुबंत। दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर दिए गया है उसी प्रकार से उत प्लस घाटन, तो ये उद्घाटन हो जाएगा, क्योंकि तीसरा अक्षर दा है। और आगे दिया गया है तत् प्लस रूप, तो दोनों मिलकर तद्रूप कर देंगे। अप प्लस धी, तो दोनों मिलकर अवधि कर देंगे। उत प्लस योग उद्योग। भगवत प्लस भजन, तो यहाँ पर भगवत भजन हो जाएगा। दिक प्लस विजय, तो ये हो जाएगा दिग्विजय। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात का, चा, टा, ता, पा के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर वाक प्लस मै। तो दोस्तों, नासिक के स्वर मैं बता दूं, ना और मा होते हैं और ञा होता है, यही 3-4 होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर का के बाद यहाँ पर मा आया है, तो ये हो गया है गा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर। तो देखते हैं उसी प्रकार से आगे सट प्लस मास, तो टा का अंतिम पद टा ठा डा ढा अड़ा होता है, तो यहाँ पर पांचवा अक्षर अड़ा हो गया है। तो उत प्लस मत, तो उसी प्रकार से उन्मत हो गया है, ये ता का माँ में परिवर्तित हो गया है, ता था ना हो गया ना दोस्तों। तो चित प्लस मय, तो दोनों मिलकर चिन्मय हो गए हैं। जगत प्लस नाथ, दोनों मिलकर जगन्नाथ हो गए हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं छह संबंधी नियम। यहाँ पर दिए गए हैं, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छा अथवा छा आता है तो छा के पहले चा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर दिए गया है परि प्लस छेद, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी ई के स्थान पर चा हो जाएगा, तो ये छा के पहले चा बन गया है।
तो ये हो गया है परिच्छेद। तो इसी प्रकार से देखते हैं आ प्लस छादन, तो दोनों मिलकर आच्छादन बना दिए हैं। और यहाँ पर दिएगा लक्ष्मी प्लस छाया, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी छाया। पद प्लस छेद, तो मिलकर बन जाएगा पदच्छेद। गृह प्लस छिद्र, तो ये हो जाएगा गृह छिद्र। स्व प्लस छद, तो दोनों मिलकर स्वच्छंद बना देंगे। यहाँ पर दिया गया है बी प्लस छेद, तो ये हो जाएगा विच्छेद। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। ये दिया गया है माँ संबंधी नियम। यदि माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। इसे देखते हैं स्पर्श व्यंजन। सम प्लस कर, तो यहाँ पर माँ जो है, माँ वर्ग का पहला अक्षर पा बाहु माँ। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अगर किसी शब्द में माँ आ रहा है तो उसके स्थान पर पांचवा अक्षर उसी वर्ग का बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है सम प्लस कर, तो ये मिलकर हो जाएगा शंकर। या तो अंगा लगाइए या तो अंक की बिंदी रख दीजिए, दोनों सही है। तो उसी प्रकार दिया है सम प्लस चय, तो ये हो जाएगा संचय। तो यहाँ पर पांचवा वर्ण माँ का ञा भी होता है। तो घम प्लस टा, तो दोनों मिलकर घंटा हो जाएंगे। सम प्लस तोष, तो ये हो जाएगा संतोष। तो स्वयं प्लस भू, तो ये हो गया स्वयंभू। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए, अर्थात या रा ला वा सा हा आए, तो माँ अनुस्वर में बदल जाता है। तो अनुस्वर समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि अंक की बिंदी, तो वहाँ पर अनुस्वर उसे कहेंगे। सम प्लस सार, तो दोनों मिलकर संसार हो जाएंगे। माँ अनुस्वर हो गया है। सम प्लस योग, तो ये हो गया संयोग। स्वयं प्लस वर, तो ये मिलकर हो गया स्वयंवर। सम प्लस रक्षा, तो ये हो जाएगा संरक्षा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अन्य अक्षरों संबंधी नियम। यदि ता और दा के आगे जा या झा आए तो उसका जा हो जाता है। इस देखिए उत प्लस ज्वल, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। दोस्तों एक जा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ता के आगे जा आ रहा है। अगर झा आता तब भी यही होता। जैसे देखिए उत प्लस ज्वल हो जाएगा, तब भी ये उज्ज्वल ही होगा। तो उसी प्रकार से देखते हैं सत प्लस जन, तो ये हो जाएगा सज्जन। यदि आगे देखते हैं, यदि ता दा के आगे शा आए तो ता दा का चा और सा का छा हो जाता है। यदि ता दा के आगे आ आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं उदाहरण। सत प्लस चित, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे ता दिया गया है, तो ये आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सच्चित। उत प्लस हार, तो ये हो जाएगा उद्धार। यहाँ पर दिया गया तद प्लस हित, तो ये हो जाएगा तद्धित। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। यदि चा या जा के बाद ना आए तो ना के स्थान पर ज्ञा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है यज्ञ यज प्लस ना, तो ये हो जाएगा यज्ञ। दोस्तों ये दोनों विकल्प मतलब दोनों उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसका जो विच्छेद है ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना अधिक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूनिक इसका संधि विच्छेद है, क्योंकि यज प्लस ना हो रहा है तो यहाँ पर यज्ञ हो जा रहा है। दोस्तों ये बहुत लोगों को बात पता भी नहीं होगी। तो देखते हैं आगे। याच प्लस ना, तो ये हो जाएगा यंजा। आगे देखते हैं कुछ और नियम। यदि आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सा आता है तो बहुधा सा के स्थान पर शा हो जाता है। जैसे बी प्लस सम, तो ये हो जाएगा विषम, क्योंकि छोटा आ के बाद। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि आगे अगर आ दिया है तो ये सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आगे आ और बड़ा आ दिया नहीं है, इसलिए ये सा हो जाएगा। तो वी प्लस सम, तो ये हो जाएगा विषम। सु प्लस सुप्त, तो ये हो जाएगा सुसुप्त। दोस्तों आइए देखते हैं आगे कुछ और नियम। सा के पश्चात ता या था आने पर उसके स्थान पर टा और ठा हो जाता है। तो देखते हैं आकृष्ट प्लस ता, तो ये हो जाएगा आकृष्ट। तो दोस्तों आगे देखते हैं पृष प्लस था, तो ये हो जाएगा पृष्ठ, क्योंकि यही बताया गया ता या था आने पर टा और ठा में परिवर्तन हो जाता है।
तो आगे देखते हैं सा शस प्लस था, तो ये हो जाएगा षष्ठ। दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और नियम। यदि री रा या सा के आगे ना आए और बीच में चाहे स्वर का वर्ग पा वर्ग अनुस्वर अथवा या है या हा आए तो ना के स्थान पर ड़ा हो जाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण, भूष प्लस अन तो ये हो जाएगा भूषण, राम प्लस अयन तो ये हो जाएगा रामायण, परि प्लस मान तो ये हो जाएगा परिमाण। तो दोस्तों आइए देखते हैं विसर्ग संधि। इसको तो आप वैसे ही पहचान लें क्योंकि शब्द के अंत में विसर्ग लगा रहता है, जैसे दो बिंदियां ऐसे, तो ये विसर्ग हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग मात्र संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। कुछ विसर्ग युक्त शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्नय सनय पुनः अंतः अतः आदि। तो देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग का पहला नियम दिया गया है, यदि विसर्ग के आगे शा शा सा आए तो क्रमशः शा शा सा में बदल जाता है। जैसे देखिए निशंका तो ये हो जाएगा निशंका, दुह प्लस शासन तो ये हो जाएगा दुशासन, क्योंकि विसर्ग के बाद सा आ रहा है इसीलिए एक और सा में परिवर्तित हो जा रहा है। निह प्लस संदेश संदेह तो ये हो जाएगा निसंदेह। तो ये आगे दिया गया है निह प्लस संग तो ये हो जाएगा निस्संग, निह प्लस स्वार्थ ये हो जाएगा निस्वार्थ। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे विसर्ग का अगला नियम। यदि विसर्ग से पहले ई या छोटा ऊ हो और बाद में रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई तथा ऊ दीर्घ बड़ी ई बड़ा ऊ में बदल जाएंगे। तो देखते हैं उदाहरण, निह प्लस रव तो यहाँ पर छोटी ई दी गई है और आगे रा आ रहा है इसीलिए ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जा रही है मात्रा। निह प्लस रव तो ये हो जाएगा नीरव, निह प्लस रोग तो ये हो गया निरोग, और आगे दिए गया निह प्लस रस तो ये हो जाएगा नीरस। दोस्तों आगे देखते हैं विसर्ग का तीसरा नियम। यदि विसर्ग के बाद चा छा टा ठा तथा ता था आए तो विसर्ग शा शा सा में बदल जाते हैं। देखते हैं उदाहरण, निह प्लस तार तो ये हो जाएगा निस्तार, क्योंकि विसर्ग के बाद ता आ रहा है। और दुह प्लस चरित तो ये हो जाएगा दुश्चरित, क्योंकि विसर्ग के बाद चा आ रहा है इसीलिए ये सा में परिवर्तित हो जा रहा है। निह प्लस छल तो ये हो जाएगा निश्छल, दुह प्लस तर तो ये हो जाएगा दुस्तर, निह प्लस चय तो ये हो जाएगा निश्चय। दोस्तों आइए देखते हैं आगे विसर्ग का चौथा नियम। विसर्ग के बाद का खा पा फा रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, इसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतःकरण तो दोस्तों उसी प्रकार से लिखा जाएगा, इसका विच्छेद अगर आप प्लस का निशान हटा दे रहे हैं तो सेम उसी प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे अंतःकरण, अंतः प्लस पुर तो ये हो जाएगा अंतःपुर, अधः प्लस पतन तो ये हो जाएगा अधः पतन। दोस्तों आगे देखते हैं पांचवा नियम विसर्ग का। यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा या रा लावा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे, दुह प्लस निवार तो ये हो जाएगा दुनिर्वार, क्योंकि विसर्ग के बाद छोटी ई आ रही है तो इसका पांचवा अक्षर हो जाएगा। निह प्लस गुण तो ये हो जाएगा निर्गुण, निह प्लस आधार तो ये हो जाएगा निराधार, निह प्लस धन तो ये हो जाएगा निर्धन, निह प्लस झर तो ये हो जाएगा निर्झर। दोस्तों आइए देखते हैं आगे विसर्ग का छठा नियम। यदि विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग रा में बदल जाता है। इसे देखते हैं, निह प्लस आशा तो ये हो जाएगा निराशा, निह प्लस उपाय तो ये हो जाएगा निरुपाय, निह प्लस अर्थक तो ये हो जाएगा निरर्थक। दोस्तों आइए देखते हैं आगे विसर्ग का सातवां नियम। यदि विसर्ग से पहले आ आए और बाद में या रा लावा या हा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा आ ओ में बदल जाता है। इसे देखिए मना प्लस विकार तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये मात्रा ओ में बदल जाएगी तो ये हो जाएगा मनोविकार, मना प्लस रथ
तो ये हो जाएगा मनोरथ। दोस्तों एक और पूछा जाता है इसी प्रकार से उदाहरण मनोरम का, तो ये भी मनोरथ की तरह हो जाएगा। और मनोहर का पूछता है तो ये हो जाएगा मनः प्लस रथ। उसी प्रकार से मनः प्लस हर मनोहर। दोस्तों आगे देखते हैं विसर्ग का 8वां नियम। यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए और बाद में का खा पाफा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग शा में बदल जाता है। जैसे निह प्लस कर्म, तो दोस्तों ये हो जाएगा निष्कर्म। निह प्लस काम, तो ये हो जाएगा निष्काम। निह प्लस कपट, तो ये हो जाएगा निष्कपट। निह प्लस फल, तो ये हो जाएगा निष्फल। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। आगे दिए गए हैं हिंदी की संधियाँ। तो देखते हैं दोस्तों कुछ हिंदी की कुछ अपनी विशेष संधि है। इनकी रूपरेखा अभी तक विशेष रूप से स्पष्ट निर्धारित नहीं हुई है, फिर भी इनका ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। हिंदी की प्रमुख संधियां हैं। बा के बाद हा होने पर बा का भा हो जाता है और हा का लोप हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जब प्लस ही, तो ये हो जाएगा जभी। तब प्लस ही, तो ये हो जाएगा तभी। दोस्तों इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अलग से दिए गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी संभावना पेपर में आने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका विच्छेद आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं दोस्तों आगे। कब प्लस ही, तो ये हो जाएगा कभी। सब प्लस ही, तो ये हो जाएगा सभी। अब प्लस ही, तो ये हो जाएगा अभी। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ के बाद हा आने पर हाँ का लोप होकर बने हुए शब्द के अंत में अनुस्वर लग जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ प्लस ही, तो ये हो जाएगा यहीं। कहाँ प्लस ही, तो ये हो जाएगा कहीं। वहाँ प्लस ही, तो ये वहीं हो जाएगा। जहाँ प्लस ही, तो ये हो जाएगा जहीं। देखते हैं दोस्तों आगे। कहीं कहीं संस्कृत के रा लोप दीर्घ और यड़ आज संधियों के नियम हिंदी में लागू नहीं होते। जैसे अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। ऊपर प्लस युक्त, तो ये हो जाएगा उपरयुक्त। छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर ई हो जाता है। शक्ति प्लस आ, तो ये हो जाएगा शक्तियाँ। तो देवी प्लस आ, तो ये हो जाएगा देवियाँ। बड़ी ई और बड़ा ऊ का क्रम से ई और ऊ हो जाता है। नदी प्लस आ, तो ये तो हो जाएगा नदियाँ। वधु प्लस ए, तो ये हो जाएगा वधुएँ। कभी कभी कुछ ही वाले शब्दों में हा का लोप हो जाता है। जैसे किस प्लस ही, तो ये हो जाएगा किसी। तो वह प्लस ही, तो ये हो जाएगा वही। उस प्लस ही, तो ये उसी हो जाएगा। यह प्लस ही, तो ये यही हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।